बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 का सेशन 3 प्रोसेसिंग क्रेडिट रिक्वेजिशन, जिसका मतलब है क्रेडिट यानी उधारी के लिए आवेदन करना। रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट डालना या आवेदन करना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप आधार कार्ड जब बनाते हैं तो आवेदन करते हैं प्रॉपर तरीके से कि पहले आपने फॉर्म भरा, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें, उसके बाद आपको एक स्लिप मिलती है कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर उसके बाद आपके घर में होम डिलीवरी होती है आपके आधार कार्ड की। ठीक इसी तरीके से ये प्रक्रिया जो उधार आवेदन करने की प्रक्रिया है वो भी की जाती है। उसको भी करने की एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आइए देखते हैं क्रेडिट रिक्वेजिशन होता क्या है। क्रेडिट रिक्वेजिशन से पहले हम समझते हैं कि रिक्वेजिशन क्या होता है। तो रिक्वेजिशन बेसिकली एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो बायर यानी खरीदार द्वारा सेलर जो बेच रहा है गुड्स को उससे की जाती है। इन दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में कुछ शर्तों पर, कुछ निर्धारित शर्तों पर जिन पे दोनों राजी हो, यानी बायर और सेलर दोनों ही राजी हो, उन शर्तों पर ये आवेदन किया जाता है। जैसे कुछ शर्तें होम डिलीवरी से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब भी बायर सेलर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे आपसे कुछ गुड्स क्रेडिट में चाहिए, तो उस प्रक्रिया को हम क्रेडिट रिक्वेजिशन बोलते हैं। इसके दौरान, इस आवेदन के दौरान जो बायर है उसको कौन से गुड्स चाहिए, कौन से ब्रांड के चाहिए, क्या मॉडल है, उसका मॉडल का नाम क्या है, कितनी मात्रा में चाहिए, क्वांटिटी, एंड कब तक चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कॉमन सी डिटेल्स उसको डालनी पड़ती हैं, ताकि जब रिटेलर उसको देखे, वेंडर उसको देखे, सेलर देखे उस आवेदन को, तो वो देख पाए कि क्या मैं इसकी आवेदन को पूरा कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है। ये सब लिखित फॉर्म में होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए, तो जब भी एक रिक्वेस्ट डाली जाती है बायर द्वारा सेलर को कि मुझे आपसे गुड्स खरीदने हैं, उसको हम क्रेडिट रिक्वेजिशन कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी हम आवेदन तो हमने कर दिया, लेकिन हमें कितना क्रेडिट मिलेगा या कितने क्रेडिट तक का हम लोगों को गुड्स मिल सकता है, और क्या शर्तें होंगी, क्या रूल्स होंगे, वो सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं रिटेलर द्वारा, वेंडर द्वारा। रिटेलर को हम वेंडर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। जिनसे भी आप सामान लेंगे वो हमारे वेंडर्स होते हैं। ठीक है। तो शर्तें उनकी इसलिए होती है क्योंकि हमें उधारी पर गुड्स चाहिए, तो हमें उनकी कंडीशंस पर ही वो मतलब फैसिलिटी मिल पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं क्रेडिट रिक्वेजिशन की तरफ। एक वैलिड क्रेडिट रिक्वेजिशन के अंदर सारी चीजें दी होती हैं। वैलिड का मतलब है एक सक्षम, मतलब सही, जो क्रेडिट आवेदन किया जाता है, क्रेडिट रिक्वेस्ट डाली जाती है, उसके अंदर प्रॉपर बताया जाता है कितने अमाउंट का गुड्स आपको लेना है, किस तरीके का आपको लोन लेना है, आपका नाम क्या है, आप इसके अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी देना चाहते हैं, कौन से ब्रांड का, कब तक आपको चाहिए, होम डिलीवरी लेंगे या क्या सब चीजें, ये सारी डिटेल्स बायर को, सेलर को यानी रिटेलर को देनी पड़ती है। तो सीधी सी बात, जब भी आप सुनेंगे क्रेडिट रिक्वेजिशन क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रेडिट रिक्वेजिशन, तो क्रेडिट रिक्वेजिशन एक आवेदन है जो बायर सेलर को करता है ताकि उसको क्रेडिट में यानी उधारी पर गुड्स मिल सके, जिनके लिए उसको प्रॉपर आवेदन का तरीका अपनाना पड़ता है, लिखित फॉर्म में सारी जानकारी देनी पड़ती है कि कौन सा गुड्स उसको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वगैरह वगैरह, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक वर्ड दिया है क्रेडिट लिमिट का, इसका मतलब है कितनी क्रेडिट लिमिट, कितनी लिमिट तक क्रेडिट उसको मिल पाएगा। यानी सपोज उसने अगर 1 लाख के गुड्स के लिए
अप्लाई कर रखा है तो रिटेलर ये चेक करेगा कि क्या इसको मैं 1 लाख के गुड्स दे दूं, क्या ये सक्षम है, इतना मुझे पे कर पाएगा। वही जो हमने पीछे क्रेडिट चेक में पढ़ा था, क्रेडिट हिस्ट्री निकाली थी, वही सारा प्रक्रिया होती है ये क्रेडिट लिमिट डिसाइड करने की। ठीक है, देखिए आगे। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट से आप आवेदन कर रहे हैं कि मुझे क्रेडिट में गुड्स चाहिए, उस गुड्स में क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा द डिजायर्ड आइटम और सर्विसेज। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए कि आपको कौन से गुड्स और सर्विसेज चाहिए, क्या ब्रांड, ये सारी चीजें आप गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके अंदर एक डिटेल और मांगी जाती है, पॉसिबल वेंडर्स टू फुलफिल द ऑर्डर, यानी कि आपको पहले ये देखना है कि आपके कौन से पॉसिबल वेंडर्स हैं। लेट्स सपोज आपने मोबाइल फोन खरीदना है तो आपके आसपास कई मोबाइल स्टोर्स होंगे जो आपकी रिक्वेस्ट को पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ चुनिंदा वेंडर्स रिटेलर्स चुने हुए हैं जहां से मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है। ठीक है, तो आप उन सभी चुनिंदा वेंडर्स के नाम उस डॉक्यूमेंट में डालेंगे और जिन जिन के पास आप आवेदन करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स में उन पॉसिबल वेंडर जहां जहां से आप खरीदना चाहते हैं उनका नाम आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एनी बजट कोटेशन और प्रपोजल रिसीव्ड, जिसका मतलब है यदि आपको सभी दुकानों से, मैं बायर हूं, मैं बायर की टर्म से बात करूंगी यहाँ पे, यदि आपको सभी दुकानों से कोई बजट दिया गया है, लेट्स सपोज आपने मोबाइल फोन खरीदने की मैंने बात करी थी, आपने मोबाइल फोन खरीदना है, ए बी सी 3 रिटेलर्स आपके पॉसिबल रिटेलर्स हैं। ए से आपने बजट लिया था कि कितने में आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे, तो सपोज उसने कहा मैं आपको 1 लाख तक में ये गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी आपने मांगे हैं। बी ने कहा कि मैं आपको 1,10,000 में प्रोवाइड कर दूंगा। सी ने कहा मैं आपको 90,000 में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके पास तीनों रिटेलर्स के प्रपोजल हैं, यानी कि उन्होंने क्या ऑफर्स दिए हैं उसको, बायर को, तो वो सारी जानकारी उसको उस आवेदन के डॉक्यूमेंट में लिखनी जरूरी होती है, ताकि वो लोग भी देख सकें कि इसने कहाँ कहाँ पे आवेदन किया हुआ है और कितना इसको ऑफर्स मिल रहे हैं। ये जनरल प्रोसेस होता है, इनको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसी को बोलते हैं बजट कोटेशन, यानी कि कोटेशन यानी कि कितने कितने ऑफर्स, कितने कितने वेरिएशंस उनको उपलब्ध हुए हैं उसको, कि आपका डिलीवरी का जो अमाउंट है, जो आपने ऑर्डर किया है, ऑर्डर का जो अमाउंट है वो आपको इतने रुपए में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डिलीवरी के इंस्ट्रक्शंस, यानी आप ए बी सी तीनों रिटेलर्स को बताएंगे कि मुझे किस तरीके से डिलीवरी चाहिए, कितनी तारीख तक डिलीवरी चाहिए, पहले कुछ आइटम्स की डिलीवरी चाहिए, बाद में इन आइटम्स की डिलीवरी चाहिए, और या मुझे होम डिलीवरी चाहिए या मैं खुद आके उठाऊंगा। तो ये सारे टर्म्स आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस में क्रेडिट रिक्विजिशन के डॉक्यूमेंट में डालने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर आपका आता है आप, यानी कि बायर, जो भी बायर है वो अपना जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया जहाँ पे आप रहते हैं, घर का एड्रेस हो गया, तो ये सभी जानकारी आपको उस डॉक्यूमेंट पे देनी पड़ती है, ताकि वेंडर जब आपको कॉल करे या आपको डिलीवरी दे तो किस एड्रेस पे करे। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड अकाउंटिंग डिटेल्स, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब होता है रिलेटेड टू आपके बैंक्स, तो आपके बैंक की डिटेल भी देनी होगी कि कहाँ पे कौन से उसमें आपका अकाउंट है, क्या अकाउंट नंबर है, और जो भी मतलब रिलेटेड उनकी जितनी भी अकाउंटिंग डिटेल्स वो लोग मांगेंगे वो सभी आपको देनी पड़ती है। तो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं कि क्रेडिट रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट में जो आपका आवेदन का डॉक्यूमेंट है, उधारी में गुड्स खरीदने के आवेदन करने का जो डॉक्यूमेंट है,
उसके अंदर आप बताएंगे कि आपको कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और कौन कौन से आपके वेंडर्स है जिन्हें आपने चुना है आपका ऑर्डर पूरा करने के लिए, जिनसे आप उधारी में गुड्स खरीदना चाहते हैं। और यदि आपको कोई बजट मिला है या आपको कोई प्रपोजल मिला है उनकी तरफ से कि हम आपको इतने में गुड्स दे देंगे, और आप नेक्स्ट बताएंगे उनको कि मैं किस तरीके से डिलीवरी चाहता हूँ। फिर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप नंबर्स जो है आप क्या शेयर करना चाहते हैं, कौन सा नंबर आप देना चाहेंगे जिसमें हम डिलीवरी देंगे, मतलब जो भी आपकी कॉन्टैक्ट वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपके बैंक से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक हमने ऊपर पढ़ा था कि किस तरीके से आवेदन करता है कस्टमर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में जानकारी भेजता है सेलर को यानी रिटेलर को। उसके बाद जब वो भेज देता है, आगे की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम इसमें देखेंगे। अब ये प्रक्रिया जो है वो रिटेलर करता है जिससे आवेदन किया जाता है कि आप मुझे गुड्स दे दीजिए। ठीक है, उस रिटेलर के पास सारे जब क्रेडिट रिक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स पहुंचे होंगे, जब उनको आवेदन मिले होंगे कि ये मेरे से क्रेडिट में गुड्स लेना चाहते हैं, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, तो ये जो 5 पॉइंट है ये वही बता रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से उनका जो आवेदन है उसकी शुरुआत होती है रिटेलर की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले जब रिटेलर ये देखेगा उसके पास आवेदन आ चुके हैं सारे कि मुझे भी गुड्स चाहिए उधारी पर, इतने गुड्स चाहिए, तो वो ये देखता है कि कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, तभी जाके उसके अकॉर्डिंगली वो उनको फुलफिल करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा का गुड्स मांग रहा है, इतनी उधारी हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि पहली बार मांग रहा है, हमारा लॉयल कस्टमर भी नहीं है, तो हम इसको इतना उधारी पे नहीं दे सकते, तो वो आगे डिसाइड करता है या तो रिजेक्ट कर देगा उसकी। ठीक है, अगर हाँ हो सकता है उसकी नीड पूरी कर सकता है तो फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं उसके बाद वो देखेगा कि क्या फीचर्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं क्रेडिट फैसिलिटीज की, कस्टमर्स को मैं क्या क्या बताऊंगा कि मेरी ये शर्तें हैं, और अगर वो राजी हो जाता है तो उसके बाद उसका आवेदन और आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ जाता है यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। अब क्या होगा देखते हैं। अब रिटेलर क्या है, ये चेक करता है कि कस्टमर ने अपना जो आवेदन है क्या वो सही ढंग से किया है, नियमित रूप से किया है, उसने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या सभी जानकारियां दी हैं, अगर नहीं दी तो वो रिजेक्ट हो जाता है, और अगर दी है तो वो अप्रूव कर दिया जाता है रिटेलर द्वारा। जिस तरीके से आप कुछ भी आवेदन करने के लिए, टीचर से रिक्वेस्ट करने के लिए, लीव लेने के लिए एक आवेदन करते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, उसी तरीके से ये प्रक्रिया भी होती है आवेदन की। आप रिटेलर को करते हैं कि मुझे उधारी में गुड्स दे दीजिए, और जब एप्लीकेशन टीचर को मिल जाती है कि हाँ ये बच्चा लीव पे जाना चाहता है और उसका रीजन अगर वैलिड है तो आपकी लीव अप्रूव हो जाती है, आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है। उसी तरीके से रिटेलर के पास जब आवेदन पहुंच जाते हैं उधारी में गुड्स लेने के लिए, तो वो सब चेक करता है क्या जो भी शर्तें हमारी हैं, जिस भी आधार पे हम गुड्स बेचते हैं उधारी पे, क्या वो सभी शर्तें पूरी हैं, क्या वो सही ढंग से रिटेलर जो जो कंज्यूमर है वो पूरा कर पाएगा, तभी वो उसको गुड्स उधारी पर देता है, आगे उसकी अप्रूवल करता है, नहीं तो मना कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर देखेंगे कि जो सेल्स मैनेज अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, रिटेलर अप्रूव कर देता है, फिर वो ये देखता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं उसको ये आवेदन पूरा करने में, और फिर उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट को वो सेल्स मैनेजर को फॉरवर्ड कर देता है रिटेलर आगे कि अब आगे की प्रक्रिया आप कीजिए, इसमें हम इसको कितना लोन दे सकते हैं, कितनी जल्दी से गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी चीजें फिर बाद में सेल्स मैनेजर डिसाइड करता है, और जो डॉक्यूमेंट में वो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई थी आपकी बायर्स की, उसमें फिर कॉन्टैक्ट करके उनको बताया जाता है
कि हाँ हमने आपका अप्रूवल ले लिया है, हो चुका है आपका क्रेडिट फैसिलिटी में, आपको गुड्स मिल जाएगा, इतने इतने रुपए में मिलेगा, इतनी तारीख को मिल जाएगा, जो भी मतलब उसने डिटेल्स मांगी थी, जो भी मतलब जो भी कंडीशंस उनकी थी वो हाँ पूरी हो जाएगी और इतने तारीख तक हो जाएगी, ये सभी चीजें उसको बताई जाती हैं उसको कॉल करके। तो यही दो चीजें थी इस सेक्शन में जो आपने पढ़ी। पहला कि कैसे क्रेडिट का आवेदन किया जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। दूसरा, जब आवेदन हो जाता है तो क्या प्रक्रिया रिटेलर करता है उस आवेदन को पूरा करने में। ठीक है, थैंक यू।